एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होगा। तो इसकी लास्ट वीडियो में यानी कि लिमिट्स के पार्ट 1 में हमने ये देख लिया था कि कैसे मतलब कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है ना। क्या क्या कब पढ़ा था हमने सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। सेकंड नंबर हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये दो चीज़ें हमने कवर कर ली थी अपने किसमें, अपने पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कवर कर ली थी। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम लोग क्या देखने वाले, पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले कि अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आते हैं तो उनकी लिमिट्स हम लोग कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखने वाले अपने पार्ट 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो पार्ट 1 का थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या किया था। ठीक है, तो देखो, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और मुझे किसने बोला कि चेक करो एट x इक्वल्स टू ए, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। x इक्वल्स टू ए पर क्या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्या एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये चीज़ मुझे चेक करनी है। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, मैं एक बार x इक्वल्स टू ए को लेफ्ट से टेंड करूँगा, जिसको मैं बोलूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट का मतलब जो ए को मैं लेफ्ट से अप्रोच करूँगा उसको ए नेगेटिव लिखता हूँ। ठीक है, तो तब मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, मान लेते हैं कोई नंबर एल निकल कर आ रही है, लेट से कुछ एल निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कि हमने लिमिट कब लगाई, जब हमने लेफ्ट साइड से देखा। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा इसकी राइट हैंड लिमिट, मतलब मैं एक्स को टेंड करूंगा, मैं एक्स इक्वल्स टू ए को टेंड करूंगा कहाँ से, राइट साइड से। तब अगर तब भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो मेरी एल निकल कर आ गई, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। जब हम किसी नंबर ए को राइट से अप्रोच करते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और अगर लेफ्ट से अप्रोच करते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, देखो दोनों एल आ रहा कि नहीं आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारी दोनों इक्वल आ गई, तब हम कहते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू ए लिमिट एग्जिस्ट। देखो ना, मतलब जब हमारी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ जाए किसके, राइट हैंड लिमिट के, और वो किसी नंबर लेट से एल एल के इक्वल आ गई। ठीक है, तब हम कहते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू ए लिमिट एग्जिस्ट, और उसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है, लिमिट की वैल्यू है हमारी एल, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए इज एल। तो पता चल गया ना कि कब एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट तब करती है जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं, और इक्वल होकर जिसके इक्वल होती है ना वही हमारी तब लिमिट होती है। और अगर इक्वल ही नहीं आ रही, अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तब जो है हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारी कोई वैल्यू निकलने नहीं वाली। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो हम उसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है 2x+1। ठीक है, एफ एक्स बराबर 2x+1, और मुझे कोई बोलता है कि इसकी लिमिट निकालो एट एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, इसकी लिमिट निकालो। ठीक, मुझे किसने बोला। अब लिमिट निकालने के फिलहाल हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, मतलब दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें से मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच बोल सकते हैं हम लोग, एक सिंपल मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड बोल दूँ इसको, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता है ये। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, इसमें करना कुछ नहीं है, हमें सब देखो, सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेना जरा, कैसा ग्राफ होगा इसका हमारा। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लूँ तो कैसा बनेगा ये कुछ इस तरह से होगा कि जीरो पर जब एक्स में जीरो रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि जीरो पर वाई कितना होने वाला है मेरा 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा 1 पर 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं इस तरह से 1 पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं 3 पे। तो ये कुछ इस तरह से, ये कुछ हमारा चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लो आप लोग, ये हमारे यहाँ पे ग्राफ जाने वाला है। ठीक है, इसका किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है 2x+1 का। ठीक है, 2x+1 का हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब देखो, मुझे x इक्वल्स टू 1 पर इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर कहीं x इक्वल्स टू 1 होगा, सपोज यहाँ पे 1 पे कितनी, हाँ 1 पे तो वैल्यू 3 है ना इसकी, 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 1 पे वैल्यू इसकी 3 है। ठीक है, 1 पे वैल्यू इसकी 3 है। मुझे करना क्या है ना, मुझे x इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है इसकी लिमिट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे, तो करना कुछ नहीं है, एक बार 1 को अप्रोच कर लो लेफ्ट साइड से, एक बार अप्रोच कर लो राइट साइड से। अगर तो दोनों इक्वल आ गए तो x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट करेगी जो भी उसकी वैल्यू होगी वो बता दोगे आप लोग, वही लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो करंट रही देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू, किसको टेंड कर रहा हूँ मैं, 1 को, पर कहाँ से टेंड करूँगा मैं,
लेफ्ट से टर्न करूँगा उसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो डायरेक्ट अप्रोच क्या कहती है कि अगर आपको देखो ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है ना, अगर नेगेटिव नहीं होता तो डायरेक्ट हम लोग 1 रख लेते वहाँ पे। तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए ना आप ये देख लो कि 1 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। देखो अगर मैं 1 के जस्ट लेफ्ट में देखूँ, देखिए मतलब देखो ना 1 के राइट में और 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन तो वही है ना। देखो पीस वाइज फंक्शन तो है नहीं, कुछ इस तरह से दे रखा है मुझे कि एफ ऑफ एक्स बराबर कि जब एक्स वन की जब एक्स हमारा 1 से बड़ा है तो कुछ हो रहा है, जब एक्स हमारा 1 से छोटा है तो कुछ हो रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। मतलब हर रियल नंबर के लिए एक्स की हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू यही रहने वाली है, फंक्शन यही रहने वाला है। तो मैं इस 1 को हटा के नेगेटिव को हटाकर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, लिमिटिंग। देखो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, इस 1 को हटाना ना हमें, मतलब इस नेगेटिव को हटाना है, तो करो कुछ नहीं, सिंपली कर दो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1, और इस नेगेटिव को हटा के क्या लिख दो, नेगेटिव को हटा के यहाँ पे वाला फंक्शन लिख दो 2x + 1 लिख दिया फंक्शन। अब इस 1 की वैल्यू x में पुट कर दो, कितनी आ जाएगी 2, 2 1 2, 2 + 1 3, तो आ गई 3 वैल्यू। नेगेटिव को हटाने के लिए नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लिख दो, और फंक्शन तो हर जगह सेम है, ऐसा तो कोई नहीं लिखा कि लेफ्ट में कुछ हो रहा है राइट में कुछ हो रहा है 1 के, फंक्शन तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम है, इसलिए नेगेटिव को हटाकर मैंने वही वाला फंक्शन लिख दिया और 1 की वैल्यू सिंपली वहाँ पे पुट कर दी। तो कितनी निकल गई लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मतलब लिमिट कितनी निकल गई, लिमिट निकल गई हमारी 3। ठीक है, लाइट पड़ रही है यहाँ पर, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ मैंने 3 लिखा है। ठीक है, कितना ये 3। अब देखो अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो देख लो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, जब मैंने 1 को राइट से टेंड किया, जब मैंने 1 को राइट से टेंड किया, तब देख लो ज़रा फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल कर आती है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इस 1 की, मतलब अगर प्लस की, अगर ये प्लस ना होता तो मैं सिंपल फंक्शन में 1 रख देता और वैल्यू बात खत्म हो जाती। 1 की प्रॉब्लम प्लस की प्रॉब्लम है ना, तो आप देख लो कि 1 के राइट में 1 प्लस मतलब 1 के जस्ट राइट में, 1 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है भैया, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे भी सेम है ना, टूटी तो है नहीं। तो 1 को हटा दो, सिंपल क्या करो प्लस को हटा दो, x1 कर दो और यहाँ पे फंक्शन की फंक्शन लिख दो, कितना हमारा 2x + 1, तो रख दो 1 यहाँ पे, जैसे 1 रखोगे आप कितना आ जाएगा 2 1 2 + 1 कितना आ गया 3 निकला गया। यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी आ गई, मेरी इक्वल आ गई। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है और राइट हैंड लिमिट मेरी 3 है। जब दोनों हमारी इक्वल आ गई तो मैं यहाँ से क्या चीज़ कह सकता हूँ कि एट x = 1, कि x = 1 पे लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट करती है कब, x = 1 पे। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1 इज कितनी है, वो हमारी 3 है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, कैसे पता किया, लिमिट एग्जिस्ट करती है पता किया दोनों की वैल्यू को इक्वल देखकर, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, और वैल्यू कितनी होगी, वही वैल्यू होगी जो इक्वल है। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी लिमिटिंग वैल्यू 3, कब, जब x हमारा 1 है। समझ गए अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच समझ आइए आपको, ये थी डायरेक्ट अप्रोच। ठीक, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, कि डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वही फंक्शन फिर से ले लिया, ठीक है, और इसकी लिमिट मैं फिर से निकालूंगा, मतलब कहाँ पे, एट x = 1 पे, लेकिन एक डिफरेंट मेथड से, एक डिफरेंट मेथड से मैं इसकी लिमिट निकालूंगा x = 1 पे। देखना कैसे, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ h, और बड़ा ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है। ठीक है, मेथड ऑफ h, ये नहीं आता है ना, मेथड ऑफ h, मेथड ऑफ एच बोलते हैं इसको। अब मेथड ऑफ एच को हम लोग करते कैसे वो आपको सिखाता हूँ। ठीक है, मेथड ऑफ एच से कैसे हम किसी भी फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच समझ आ गई ना आपको पीछे, वो तो सिंपल थी। अब देखते हैं मेथड ऑफ एच से कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मुझे x = 1 पर इसकी लिमिट निकालनी है, पहले इसका ग्राफ देख लो ज़रा, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा इसका, पीछे पीछे बनाया था ना हमने कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी और 1 पर फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से था हमारा, ये रहा हमारा x = 1। ठीक है, अब मुझे निकालनी है x = 1 पर इसकी लिमिट। निकालने से पहले चेक करूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ना, ये होगी तो निकल आएगी, नहीं होगी तो कैसे निकलेगी, वो एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगी इसकी क्या, ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं x = 1 को अप्रोच कर रहा हूँ, देखो जब हम x = 1 को अप्रोच करते हैं, यानी 1 को जब हम अप्रोच कर रहे हैं, तो जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है, जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है, देख लो यहाँ से, जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो मेरी f of 1 को अप्रोच कर रही है कि नहीं कर रही। देखो f of 1
x1 लूँगा तो एफ ऑफ वन ही बनेगा ना यहाँ पर x1 लेने पे। तो जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ वन को अप्रोच कर रही है ना, है कि नहीं। मतलब जब x मेरा 1 को टेंड कर रहा है लेफ्ट से, तो जो मेरी फंक्शन है जो मेरा वो मेरा किसको टेंड कर रहा है, वो मेरा एफ ऑफ वन को टेंड कर रहा है। यही हो रहा है ना कि जब मेरा x 1 को टेंड कर रहा है लेफ्ट से, तो फंक्शन मेरा एफ ऑफ वन को टेंड कर रहा है ना। और अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट भी देख लूँ तो मैं लिखूंगा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ ऑफ x, यही कुछ निकलेगा ना, यहाँ पे निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ निकलेगी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा कि जब x मेरा 1 को टेंड करेगा पॉजिटिव साइड से, देख लो जब x मेरा 1 को टेंड करेगा पॉजिटिव साइड से, है ना, तो जो फंक्शन है मेरा, फंक्शन की वैल्यू मेरी यहाँ पर किसको टेंड करेगी, एफ ऑफ वन को टेंड करेगी, करेगी नहीं करेगी, है ना। पर अगर मैं आपसे कह दूं कि एफ ऑफ वन पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, मतलब एफ ऑफ वन पे फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं है, तब क्या करेंगे। अब देखो जब x मेरा 1 को टेंड कर रहा था लेफ्ट से, तो फंक्शन की वैल्यू मेरी एफ ऑफ वन को टेंड करी थी। अब मैं बोलूँ कि एफ ऑफ वन डिफाइंड ही नहीं है, अब क्या करोगे, तो यहाँ पे आती है ना प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे बात पता क्या आती है, यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि एफ ऑफ वन पे तो डिफाइंड नहीं है, पर देखो x इक्वल्स टू 1 पे डिफाइंड नहीं है ना, x इक्वल्स टू 1 पे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन x के जस्ट मतलब 1 के जस्ट लेफ्ट में तो डिफाइंड है ना। देखो 1 पे डिफाइंड नहीं है, 1 पे डिफाइंड नहीं है, पर 1 के जस्ट लेफ्ट में तो डिफाइंड है। यहाँ भी 1 पे तो डिफाइंड नहीं है, पर 1 के जस्ट राइट में तो डिफाइंड है। अब लेफ्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 1 से एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस कर दो, वो क्वांटिटी इतनी छोटी हो कि 1 और उस क्वांटिटी के बीच में कोई दूसरा नंबर ना आए, ठीक है। 1 और उस नंबर के बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, वो इतनी छोटी, मतलब इतना सा गैप होना चाहिए बस उनके बीच में, उसके उनके बीच में कोई और नंबर ना आ जाए, ठीक है, इतनी छोटी होनी चाहिए वो क्वांटिटी। तो 1 में से मैं एक छोटी सी क्वांटिटी लेट से h कर रहा हूँ माइनस, और h क्या है मेरा, h मेरी एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल, h मेरा क्या है, एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है मेरा h। मतलब h की वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि h मेरा 0 के इक्वल है, मतलब 0 के बराबर है, तो क्या सकता हूँ 0.00000, और जब हाथ थक जाना तब 1 लगा लेना, मतलब इतना छोटा है मेरा h, एक्जैक्टली 0 नहीं है पर 0 से जस्ट बड़ा है, पॉजिटिव है ना, तो मतलब बराबर कह सकते हो अब 0 ही है, तो 000 तो एक बहुत छोटा नंबर हो गया ना। तो h मेरा इतना छोटा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन मेरा इस पर तो डिफाइंड नहीं है, पर 1 से जस्ट लेफ्ट में तो डिफाइंड है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है ना, देखो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 के जस्ट लेफ्ट में निकाल दूंगा, और कह दूंगा कि जो h है वो मेरा एक बहुत ही छोटा मतलब नंबर है, h मेरा करीब 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द h कितनी आ रही है मेरे 0 पे 0, ठीक है, 0 मतलब h जो है मेरा बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब करीब 0 है, वो कह सकता हूँ ऐसे। उसी तरह मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि जब x मेरा 1 को टेंड कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो जो फंक्शन की वैल्यू है, देखो 1 पे तो डिफाइंड नहीं है, पर 1 के राइट में डिफाइंड है, तो मैं सिंपल यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दूंगा 1 के जस्ट राइट में, और यहाँ पे लिख दूंगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब h जो है वो मेरा बहुत ही छोटा नंबर है और 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। अब सही है ना बिल्कुल। अब देखो कर लो ज़रा इसको फाइंड, कितना आ जाएगा ये, फंक्शन में रख दो 2, एक्स का रख दो कितना 1 माइनस, देखो ना एफ ऑफ एक्स का मतलब कि यहाँ जाए एक्स है, अगर मैं x की जगह 1 माइनस एच लिखता हूँ तो यहाँ भी तो x की जगह 1 माइनस एच लिखना पड़ेगा मेरे को। देखो यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, अगर मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ 1 माइनस एच, मतलब यहाँ पे मैंने 1 माइनस एच लिख दिया, तो यहाँ भी तो 1 माइनस एच लिखना पड़ेगा फिर, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, तो लिख दिया 1 माइनस एच, और यहाँ पे आ गया मेरा +1। सॉल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2h + 1, ठीक है, 2 माइनस 2h + 1, तो इसको फिर से निकाल लूँगा मैं। तो साथ साथ एक चीज़ आपकी और भी चल रही थी, कौन सी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब डाल दो ज़रा h को 0 डाल दो, जैसे आप h को यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 + 1, तो कितना निकल कर आ गया आपका 3, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी कितनी निकल कर आ रही है, वो आपकी निकल कर आ रही है 3। समझ आ गई ना कैसे आई निकल कर। अब उसी तरह से अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट लगा लूँगा, देखो राइट हैंड लिमिट भी ऐसे निकलेगी ना कि x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जहाँ मतलब देखो वो ये ना 1 पे डिफाइन नहीं था बल्कि 1 के राइट में डिफाइन था, तो क्या करो आप फंक्शन की वैल्यू निकाल दो कहाँ पे, 1 के जस्ट राइट पे, और लिख दो यहाँ पे कि h जो वो बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है।
तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे फंक्शन की वैल्यू आप 1 + h डालोगे तो क्या आ जाएगा 2, एक्स की जगह आ जाएगा यहाँ पे 1 + h प्लस का 1, और यहाँ पे लिमिट चल रही है आपकी लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2h + 1, और जैसे ही आप यहाँ पे h की जगह 0 डालोगे क्योंकि लिमिट आपकी h को 0 को अप्रोच कर रही है, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2 + 1, और ये भी आपका निकल कर आ जाएगा 3। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही कितनी निकल कर आ रही है, आपकी 3 निकल कर आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकल कर आ रही है हमारी 3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मेरी किसके इक्वल है, वो मेरी राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि एट x = 1 लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ रही है, और इक्वल आकर किसके इक्वल आ रही है, 3 के इक्वल आ रही है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1 इज 3। समझ आई बात, पीछे भी 3 आया था ना, पर वो डायरेक्ट अप्रोच थी, हमारा मेथड ऑफ एच है। लेकिन ये मेथड ऑफ एच थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को गलत होने से बचा सकता है आपको, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा समझ लें इसका कि किया क्या हमने, देखो किया कुछ नहीं किया हमने, आपको सिर्फ इतना करना है, डायरेक्ट याद आपने इतना रखना कि अगर आपके पास फंक्शन ये वाला फंक्शन है, सपोज मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ कुछ भी, सपोज मैंने फंक्शन y = f(x) मेरे पास फंक्शन है, और अगर मुझे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, सपोज मुझे x = a पर निकालनी है कि x = a पर मुझे चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, ठीक है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जैसे करते थे वैसे ही करो, जैसे करते कि एक बार लेफ्ट से अप्रोच करते थे फंक्शन को। करना कुछ नहीं, जब लेफ्ट की बात आएगी ना, देखो लेफ्ट लेफ्ट मतलब ए से थोड़ा कम, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, ए से थोड़ा कम आ गया हमारा एच, और यहाँ पे लिख दो कि लिमिट एच जो है वो आप किसको टेंड करो, 0 को, ये निकल आएगी आपकी कुछ। फिर राइट के लिए भी यही काम करो, क्या करो, राइट के लिए जैसे हम लिखते थे क्या करते थे कि ए को टेंड करना कहाँ से, राइट साइड से, एफ ऑफ एक्स। देखो ये स्टेप तो सेम है ना हर बार, यहीं पर करना है कि जब ए के राइट की बात आनी है ना, ए के राइट की, राइट का मतलब कि आप फंक्शन की वैल्यू निकाल दो ए के जस्ट राइट पे, और यहाँ पे लिख दो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वहाँ की लिमिट जो है एच की कितनी है, 0 है, और ये भी कुछ नहीं है। अगर दोनों इक्वल आती है तो आप कह दो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो यही स्टेप तो नहीं आया है कैड, मैंने बस ये बोला कि अगर लेफ्ट की बात है ना तो थोड़ा सा उस नंबर में से थोड़ा सा माइनस कर दो, वहाँ वैल्यू निकाल दो, और राइट में है तो उस नंबर में थोड़ा सा ऐड कर दो बस, और बता दो कि एच की जो लिमिट है वो हमारी 0 है। समझ आई बात। देखें आगे एक क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंस चेक करते हैं कि मेथड ऑफ एच आखिर लाया क्यों गया ना, उसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी, डायरेक्ट से हर एक हो नहीं पा रहा होगा तभी तो लाया। तो चेक करते हैं, जैसे मेरे पास फंक्शन है f(x) = 1/x, और मुझे इसकी लिमिट निकालनी है x = 0 पर, ठीक है, x = 0 पर मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो पहले चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो एक बार निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों इक्वल आ गई तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसकी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x टेंडिंग टू, x को 0 को टेंड करूँगा लेकिन लेफ्ट साइड से, सही है ना, लेफ्ट साइड से करेंगे ना, पहले 0 नेगेटिव पे देखते, तो 0 पे निकालनी है, तो एक बार 0 के लेफ्ट पे, एक बार राइट पे, तो लेफ्ट पे निकालूंगा 0 नेगेटिव लिखूंगा एफ ऑफ एक्स। अब डायरेक्ट अप्रोच में हम लोग करते क्या थे, इस नेगेटिव को हटाने के लिए मैंने बोला था कि आप देख लो कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो हमने देखा भाई यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा कि हमें 0 के आगे या पीछे कुछ, देखो डेफिनेशन चेंज तो ओनली, हमेशा ही उन्होंने थप्पा लगा दिया कि एफ ऑफ एक्स हमेशा ही 1/x है। ऐसा कोई पीस वाइज नहीं दिया ना, एक्स 0 के यहाँ पे कुछ हो रहा है, 0 के यहाँ पे कुछ हो रहा है, हमेशा ऐसे ही दिया ना, मतलब 0 के लेफ्ट में भी यही डेफिनेशन होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 को हटा दूंगा और जस्ट लेफ्ट वाली डेफिनेशन लिख दूंगा, क्या आ जाएगी डेफिनेशन मेरी, 1/x। अब इसको सॉल्व करूँगा, कितना आ जाएगा मेरा, सॉल्व करके इसकी जगह 0 रखा मैंने, आ गया 1/0, और 1/0 कितना होता है, 1/0 होता है मेरा इन्फिनिटी, है ना, 1/0 तो मेरा इन्फिनिटी होता है ना, ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड। अब देखो, अब निकालता हूँ मैं इसके राइट हैंड लिमिट, x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो कितना आ जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स निकाल लो ज़रा। तो इस पॉजिटिव को हटाने के लिए मैं 0 के राइट वाली वैल्यू रख दूंगा फंक्शन की, तो वो सेम है हमेशा, मैंने बताया अभी। तो पॉजिटिव हटा दिया मैंने और फंक्शन रख दिया राइट वाला, यही फंक्शन आएगा फिर से। अब फिर से जैसे ही आप 0 रखोगे एक्स जगह, तो कितना आ जाएगा, आपकी इन्फिनिटी आ जाएगा। और आप यहाँ पे बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, और ये कितना निकल कर आ रही है आपकी, इन्फिनिटी निकल कर आ रही है। और आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और दोनों इन्फिनिटी के इक्वल है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होगी। लेकिन ये सरासर गलत है, यही तो ड्रॉबैक है आपका डायरेक्ट अप्रोच का। अब आप मेथड ऑफ एच से करना, फिर देखना ज़रा फ़र्क कितना होता है, ठीक है। मतलब ये मेथड जो हमने निकाल कर अभी देखा ना, इसके लिए ये सरासर गलत है, समझ रहे हो बात को। अब देखते हैं इसको मेथड ऑफ एच से कि कैसे ये मेथड ऑफ एच में डिफरेंट आता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक बार मेथड ऑफ एच से देख लेते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ एच में क्या करते थे हम लोग, पहला स्टेप तो हमारा सेम होता था ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे, 0 के जस्ट लेफ्ट में, 0 पे चेक करना ना, तो एक बार 0 के जस्ट लेफ्ट में देख लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। फिर हम लोग करते क्या थे, हम बोलते थे कि 0 के जस्ट लेफ्ट वाला फंक्शन लिख दो, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट वाला फंक्शन, 0 के जस्ट लेफ्ट वाला फंक्शन क्या होगा हमारा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी, f(0 - h)।
यहाँ पे जो h है वो मेरा एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो h टेंडिंग टू 0, लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, लिमिट लगा दी, ठीक है। अब फंक्शन में डाल दो 0 माइनस h, तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में डाला जैसे मैंने 0 माइनस h, मैं क्या कह सकता हूँ कि ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया कुछ इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा कुछ इस तरह से बन गया 1 माइनस का h, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, क्या लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा ना राइट हैंड लिमिट के लिए भी, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, है ना। तो क्या करते थे हम लोग, 0 का जस्ट राइट वाला फंक्शन लिख देते थे। क्या था राइट वाला फंक्शन, 0 प्लस h, कि 0 में थोड़ा सा जोड़ते जाएगा ना राइट में, है ना, राइट वाली वैल्यू, और h को टेंड कराते थे हम लोग 0 पे। समझ गए बात को, यही होता है ना 0 के राइट में, मतलब 0 के राइट वाला फंक्शन की वैल्यू लिख दो, तो ये कर दो। अब जैसे ही आप लोग वैल्यू डालोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h डालोगे जैसे आप लोग, तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा 0 प्लस h, ठीक है। फिर ये आ जाएगा कुछ इस तरह से कि h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ गया मेरा 1/h, ठीक है। अब जरा एक काम करना है, इसमें जरा 0 डालना, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका इस तरह हो जाएगा ना 1/0। देखो 0 को टेंड करा, 0 को टेंड करा मतलब देखो एक्चुअल में 0 तो नहीं है ना, ये 0 को जस्ट मैं कह सकता हूँ 0.0000001 कुछ इस तरह, है ना। अब यहाँ पे नीचे एक बहुत ही छोटा नंबर, ऊपर एक बड़ा, नीचे छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर, तो आप जैसे पॉइंट आओगे ऊपर कितना बड़ा नंबर आएगा ना, तो मतलब ये इन्फिनिटी है ना। तो अगर 0 भी चलो 0 मान के चलो आप लोग, h को 0 रखा था, कितना आ गया मेरा, इन्फिनिटी आ गया 1/0। लेकिन आप यहाँ पे जब चेक करोगे ना इस चीज़ को, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि 1 माइनस का 0.0000000 ऐसे कुछ 1 होगा। पॉइंट डालोगे ऊपर एक बड़ा नंबर, नीचे नेगेटिव ऊपर एक बड़ा नंबर। मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव में एक बहुत ही बड़ा नंबर, देखो ना पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कोई मतलब ऐसे होगा ना, जितने हमारे डिजिट्स होते हैं उतना तो हमारा 0 होगा ना, 100 ऐसे, और नीचे एक मतलब नेगेटिव का कुछ ऐसे बोल सकते हो आप लोग, 0 या 1, है ना, इस टाइप से कुछ। तो ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव में, तो आप कहोगे नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो देखो ज़रा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ पे हमारी इक्वल आई है ना, यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ यहाँ से, मैं अगर नोट करना हो ना तो कर लिया करो, साथ साथ पॉज कर लिया करो साथ में, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एट x इक्वल्स टू 0 लिमिट 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 x टेंडिंग टू f ऑफ x डज नॉट डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 0, वो मेरी किसकी इक्वल नहीं आई, वो मेरी राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आई x इक्वल्स टू 0 पर। बात समझे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, मतलब मेथड ऑफ एच जो है ना, एक ऐसा मेथड है ना, एक यूजफुल मेथड आपके लिए, कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट मेथड काम नहीं करेगा। देखो डायरेक्ट मेथड गलत हो सकता है आपका, लेकिन मेथड ऑफ एच आपका हमेशा एक सही, मतलब कि आपको एक सही आंसर आपका निकाल कर देगा, ठीक है। सच में बचाएगा आपको, ठीक है, एक्चुअल में समझ रहे हो, इंपॉर्टेंस समझ आई इसकी। पीछे देख लिया था क्या हुआ था, और यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कहाँ आप लोग मेथड ऑफ एच और कहाँ आप लोग डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखें पर ये मैंने एक छोटा सा एक चार्ट बनाया जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि कैसे आपने कहाँ पर मेथड ऑफ एच यूज़ करना और कहाँ पे आप लोग डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हो। वैसे मेथड ऑफ एच आपका हर जगह काम करेगा, पर बता रहा हूँ कि कहाँ डायरेक्ट अप्रोच भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो फिर हमारे पास 5 टाइम्स के हमारे फंक्शन है, ठीक है। कौन कौन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको क्लास 12 में देखना है हमें, लॉगरिथमिक फंक्शंस देख चुके हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फंक्शंस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखा करो ना। अलजेब्रिक फंक्शंस, जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस वगैरह आते हैं, रैशनल फंक्शंस आते हैं, इरेशनल आते हैं, पीस वाइज आते हैं हमारे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11 में हो गया हमारा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सप्लीमेंट्री में आता है हमारा टोटल, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या, अगर तो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन आते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन के ये जो 3 हिस्से हैं ना, मतलब पॉलिनोमियल, रैशनल और इरेशनल, यहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे कौन सा, डायरेक्ट अप्रोच, द डायरेक्ट मेथड आप लोग यहाँ पे यूज़ करोगे। किसमें, डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करोगे आपको इन 3, मतलब अलजेब्रिक के इन 3 पार्ट्स में, ठीक है। और इनमें, इसमें और इन सब में, यानी कि पीस वाइज फंक्शन, जैसे सिग्नम फंक्शन आता है, इसमें हमारा मॉडुलस फंक्शन आता है, जीआईएफ टाइप के फंक्शन आते हैं हमारे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसमें और इन सब में, यानी कि नॉन अलजेब्रिक जितने भी होते, देखो अलजेब्रिक को छोड़ के जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, है ना। फिर हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं, एक्सपोनेंशियल आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें और इस वाले में हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है मेथड ऑफ एच, ठीक है। आपका क्वेश्चन ना कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, मतलब 99.9% में बोल सकता हूँ आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। 1% क्यों था पता है, 1%, 0.1% इसलिए था कि जो हमने अभी अपना एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना तो, ठीक है। जो हमने अभी अपना एक क्वेश्चन देखा था, अपना एक पार्ट देखा था हमने,
बताता हूँ मैं। हमने अभी अपना देखा था क्या, फंक्शन देखा था हमने अपना 1/x का। तो 1/x तो एक रेशनल फंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो मैंने बोला कि रेशनल में आप लोग मेथड ऑफ डायरेक्ट अप्रोच देखो, पर ये डायरेक्ट अप्रोच से हो नहीं पा रहा था। नहीं है, समझ रहे हो, ये डायरेक्ट अप्रोच से पता है क्यों नहीं हो पा रहा था? तो मैं आपको एक लाइन समझा दूँ। यहाँ जहाँ देखो फंक्शन दो तरह के होते हैं ना हमारे, एक तो होते हैं हमारे कंटिन्यूस फंक्शंस, एक होते हैं हमारे डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। मतलब कंटिन्यूस का मतलब जिसको बनाने के लिए आपको पेन उठाना ना पड़े, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कंटिन्यूस फंक्शंस। और जिसको बनाते बनाते आपको पेन उठाना पड़ गया, फिर से आगे बनाना पड़ गया, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है। जब जब आपको कंटिन्यूस फंक्शन मिले तो आप डायरेक्ट अप्रोच लगा दो। जब जब आपको कंटिन्यूस फंक्शन मिले तो डायरेक्ट अप्रोच लगा दो। और जब जब आपको लगे कि फंक्शन टूट रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक कर रही है कहीं किसी एक पॉइंट x इक्वल्स टू a पर, तब लगाओगे आप लोग क्या, तब आप लोग लगाओगे मेथड ऑफ h। अब ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन हमारा एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। हमने x इक्वल्स टू 0 पर चेक किया था। देखते हैं ज़रा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है हमारा। इसका ग्राफ होता है हमारा कुछ इस तरह से। ये मैंने बना दिया अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से इसका हमारा ग्राफ होता है, इस तरह से। तो मैंने कहा था कि आपको 0 पर चेक करना है। तो जैसे आपने 0 को लेफ्ट से टेंड करते हो, 0 को लेफ्ट से टेंड करने पर ये जो हमारा फंक्शन है, ये मेरा किसको टेंड कर रहा है, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी को चेक कर रहा है, देख लो। और 0 को राइट से टेंड करने पर फंक्शन मेरा प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मतलब ये फंक्शन मेरा यहाँ पे डिसकंटिन्यूस था। और देख लो दो अलग अलग वैल्यूज़ को टेंड कर रहा है, तो भैया कभी मतलब वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं इनको, लिमिट एग्जिस्ट तो करनी नहीं है। डिसकंटिन्यूस कैसे हो, देखो जब मैं इसको बना रहा था मैंने यहाँ तक बनाया, फिर पेन उठाया, फिर मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, था कि नहीं डिसकंटिन्यूस? कहाँ पे टूट रहा था? आकर 0 पर। बाकी सब ठीक था, पर 0 पे आके टूट रहा था। तो ये थोड़ी सी बातें थी हमारी। आई होप लेक्चर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर तो अच्छा लगा, देखो मेहनत मेरी तरफ से पूरी हो रही है, पर अब मुझे आपका भी थोड़ा सा साथ चाहिए। देखो चैनल को आपने करना क्या पता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जैसे क्लास 12 के अपने मैथमेटिक्स में चला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट रहा तो मैं क्लास 11 की भी स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल ये मैं क्लास 12 की एस्पेक्ट से मैंने स्टार्ट किया, तभी मैं पार्ट्स में करवा रहा हूँ उसको, ताकि वहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। तो आपको करना क्या, अपने एट लीस्ट आपको अपने एक फ्रेंड को ये जो लेक्चर आपका शेयर करना है और उससे सब्सक्राइब करवाना चैनल। ठीक है। जो बच्चा सब्सक्राइब करवाएगा ना, मेरे को क्या करना कि कमेंट कर देना कि सर मैंने सब्सक्राइब करवाया है। उस बंदे का नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ठीक है। तो ये आपका देख लो, आपका फ़र्ज़ है ये चीज़ करना। ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा भाई उस चीज़ के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।